रोहन और प्रिया एक परित्यक्त बंगले पर पहुंचते हैं जिसका उखड़ा हुआ रंग और टूटी हुई खिड़कियां उपेक्षा की कहानियां कह रही हैं। रोहन भव्य रूप से इशारा करते हुए कहता है, देखा प्रिया, एकदम सही जगह। प्रिया बंगले को सावधानी से देखती है। मुझे उम्मीद है कि यह अंदर से उतना डरावना नहीं होगा जितना यह दिखता है। रोहन और प्रिया अपने नए बंगले में आराम खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिमटिमाती रोशनी अनदेखी बेचैनी का संकेत देती है। पुराने घर में अजीब चरमराहट की आवाजें गूंजती हैं जो उनके संकल्प की परीक्षा लेती है। रोहन उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, यह सिर्फ एक पुराना घर है जो बस रहा है, आराम करो। प्रिया चौंक कर फुसफुसाती है, यह क्या था? रोहन उसके डर को खारिज करते हुए कहता है, शायद सिर्फ हवा होगी। रात की शांत स्थिरता में प्रिया सोती है। उसका चेहरा नरम रोशनी में नहाया हुआ है, जबकि रोहन एक पुरानी डायरी के अंधेरे रहस्यों में तल्लीन है। कमरे में भयानक फुसफुसाहटें गूंजती हैं, रोहन को हड्डियों तक कंपा देती हैं, क्योंकि वह डायरी की दुखद कहानी पढ़ता है। अचानक एक बर्फीली हवा कमरे में बहती है जो रोहन के हाथ से डायरी छीन लेती है। डायरी फर्श पर गिरती है। इसके रहस्य अब अशांत चुप्पी में उजागर हो गए हैं। रोहन ने बढ़ते खतरे को भांपते हुए प्रिया को तुरंत जगाया। जैसे ही वे भागने की तैयारी करते हैं, एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंजती है, क्योंकि सामने का दरवाजा हिंसक शक्ति से बंद हो जाता है जो उनके भाग्य को सील कर देता है। बर्फीली लटें हवा में रेंगने के साथ तापमान में भारी गिरावट आती है और भयानक छायाएं दीवारों पर भयावह रूप से नृत्य करने लगती है। एक भूतिया आकृति उनके सामने साकार होती है। उसका दिव्य रूप उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचाता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन और प्रिया फंस गए हैं। उस सत्ता की काली छाया बंगले के हर कोने में भर गई है। उनकी निराशाजनक लाई इकाई की अपार शक्ति में समा जाती है। उसकी आवाज दुख की कहानियां सुनाती है। अंधेरा छा जाता है, चीखें सन्नाटे को चीर देती है। बंगला आतंक का अड्डा बन जाता है। सुबह होती है, बंगला शांत खहा है। उसका खुला दरवाजा एक डरावना निमंत्रण है।